जय हिंद। अभी 26 जनवरी को जो भी दिल्ली में उत्पाद मचाया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, इस विषय में इस बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। उन वीडियो क्लिप्स के माध्यम पे आपको दिखा चुका हूँ कि एक्चुअल में कौन सही है और कौन गलत है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपने जो है किसानों के बारे में एक बार भी ये नहीं बताया कि किसान को गोली मारी है पुलिस ने, उसके बाद ये बवाल हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को मैं जवाब दे दूं ये वीडियो क्लिप दिखा के, जो दिखाता है कि उस हादसे में उस नौजवान की जो मौत है वो किसी आंसू गैस के गोले से नहीं हुई। वो कैसे हुई है, इस क्लिप को देखिए पहले। किसानों को मार दिया गया, ट्रैक्टर पलटा दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। देखिए पूरी रफ्तार के साथ ही ट्रैक्टर आ रहा है। जब बैरिकेडिंग लगा के रोकने का आदेश दिया गया वो नहीं रुका, उल्टा पुलिस की तरफ स्टीयरिंग किया और पलट के दबने से मौके पे वहीं पे इनकी मौत हो गई। तो यहाँ पे मैं किसी को कोई क्लैरिफिकेशन देने के उद्देश्य से नहीं आया। क्या सच है क्या झूठ है, जनता को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश हित में क्या ये सब हो रहा है, देश को तोड़ने की जो इंटरनेशनल साजिशें रची जा रही हैं, ये जो किसान के जो बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं, क्या ये अचानक से ये कहीं से आ टपके बीच में तलवार लेके, डंडे लेके, फरसे लेके, सरिये लेके पुलिस वालों को मारने, खुद महिलाओं को मारा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी। उनके बयान आपने सुने होंगे, आज नहीं सुने तो आपको मैं थोड़े बहुत सुना देता हूँ, ये सुन लीजिए आप। हम उनको समझा रहे थे किसानों को, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा संख्या में किसान आए और पत्थरबाजी करने लगे, तलवार ले रहे थे, डंडे वंडों से पुलिस वालों को मारने लगे। तो क्या ये हो सकते हैं सिख या किसान जो महिलाओं पे अत्याचार करें, महिलाओं को मार रहे हैं, जिसके कारण मेरी पसलियों में बहुत ज़्यादा जख्म। क्या ये किसान होता है जो किसी महिला को मारता है? नहीं, सिख वो कौम है जो हमेशा माताएं बहनें करके हाथ जोड़ के सर झुका के बात करती है। लेकिन ये लोग कौन है, गद्दार, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि उनको अधमरा करके छोड़ दिया। मैं चाहूँगा मेरे सिख भाई भी ऐसे लोगों को बाइकआउट करें, ऐसे लोगों को पकड़ें, इनकी शिनाख्त करें और हेल्प करें इनको पकड़वाने में, जेलों के पीछे, सड़कों के पीछे पहुँचाने में। हमारी लाल किले पे ही ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें वहाँ पे हम शांतिपूर्वक खड़े थे, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर रहा था। पर एकदम से वहाँ पत्थरबाजी हुई और फायरिंग भी हुई है वहाँ। अब किसने की है फायरिंग ये हमें नहीं पता। वहाँ तलवार लेके भी किसान आए हुए थे, भाले लेके भी आए हुए थे, पत्थर मार रहे थे, सब भाग रहे थे। हम भी इधर उधर भागे फिर अपनी जान बचाने के लिए। जैसे ही हम भागे तो देखा 20 फुट की खाई है और वहीं पर फिर ग्रिल के साइड से हम निकलने लगे तो वो ग्रिल टूट गई और जिससे हमारे ऊपर गिरी। और फिर हम चिल्ला रहे ज़ोर ज़ोर से, हमें बचाओ, पर कोई हमारी सुन ही नहीं रहा था। सब ऊपर से कूद रहे हमारे, हम रोते रहे, कम से कम 10 या 15 मिनट हम चिल्लाते रहे और हमें लग ही नहीं रहा था कि आज हम बच भी जाएंगे। चलिए बात करते हैं, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि वहाँ पे तो जो है एक धर्म से जुड़ा हुआ झंडा लगाया गया था, खालिस्तान का कोई झंडा नहीं लगाया गया था। इससे पहले कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्या ये रैली, क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से नहीं किया जा सकता था? यदि सरकार ने, सिस्टम ने एक आपको परमिशन दी थी ट्रैक्टर रैली निकालने की, तो आपको कुछ गाइडलाइंस भी दी गई थी। ज़बरदस्ती उन गाइडलाइंस को तोड़ा गया, आगे बढ़ा गया, पुलिस के ऊपर हमला किया गया। जब पुलिस ने रोका तो ज़बरदस्ती की गई, तो डेफिनेटली पुलिस रिटेलिएट करेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्राउड भी है और एक बहुत अच्छी बात भी है कि पुलिस ने उन इंटरनेशनल साजिशों को अंजाम नहीं देने दिया जिनकी मंशा ये थी कि किसान भड़कें, किसान आगे बढ़े और पुलिस उन पर गोली मार के उनको जो है मौत के घाट उतार दे। अगर पुलिस ऐसा करती, पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, पुलिस चाहती तो बहुत इजीली ऐसा कर सकती थी। सरकार मौके के हालात को देख के ये आदेश दे सकती थी, सिस्टम और अथॉरिटीज़ इस आदेश को दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि हमारे देश में एक रीति रही कि जो हमारे देश के भीतर के लोग हैं उनको मौका दिया जाता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे वो हाई ना हो, बदनामी ना हो, बहुत कुछ सोचा जाता है। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर देश के गद्दार ये सब करने से पहले नहीं सोचते। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला टाइम आ गया है, जब कोई ये ना देखे कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन किस धर्म का है, जो देश के खिलाफ चले, जो संविधान के खिलाफ चले, जो वर्दी वालों के ऊपर हाथ उठाए। वर्दी का अपमान मतलब देश का अपमान, इस मिट्टी का अपमान, चाहे वो जिस मर्जी धर्म का हो, जिस मर्जी
ऑर्गेनाइजेशन की उसने खाकी वर्दी पहनी हो, चाहे वो सेना का अर्धसैनिक बल का हो, पुलिस का हो या जिस भी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन का हो। पुलिस की वर्दी पे हाथ उठाने का मतलब है कि देश के सम्मान के ऊपर हाथ उठाना। चलिए बात कर लेते हैं, जो लाल किले पे कल एक झंडा फहराया गया, क्या वो खालिस्तानी झंडा था या फिर किसी धर्म का था? ये येलो रंग का झंडा जो कि स्क्वायर शेप में है, उसके नीचे लिखा हुआ है खालिस्तान। ये था खालिस्तान का झंडा। उसी की राइट हैंड साइड पे ये जो केसरी रंग में त्रिकोणी शेप में है, ये था निशान साहिब, एक धार्मिक झंडा। और जब तिरंगे को फेंक के कोई और किसी भी तरह का झंडा लगाया जाता है तो सरासर संविधान के मुंह पे तमाचा है। सिख युवा जो हैं, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री जिस प्राचीर पे खड़े होकर झंडा फहराते हैं, उस पे चढ़ गए और उस पे चढ़ के सबसे पहले उन्होंने अपना निशान साहब लगाया। निशान साहब लगाने के बाद फिर उन्होंने बब्बर खालसा का झंडा लगाया और उसके बाद एक तिरंगा झंडा था जिसको कि वो लेकर ऊपर लगाने वाले थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, उस तिरंगे झंडे को नीचे फेंक दिया। तो अभी तमाम लोग जो फैक्ट चेक करके उल्टी सीधी खबरें, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो खुद एक पुलिस वाले ऑफिशियल की आई विटनेस से आई होप के अग्री करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो बोल रहा है, जो दिख रहा है, जो सामने हुआ, ये वही बोल रहा है, आई विटनेस है उसका, जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करे। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि कब तक इतना शराफत दिखाते रहेंगे। थोड़ा सबक लेना चाहिए हमारे देश के कानून को, यूएस से, ब्रिटिश से, बाकी अन्य कंट्रियों से, जहाँ पे पुलिस एक बार बोले हैंड्स अप, बैंड ऑन योर नीज, मजाल नहीं कि कोई भी क्रिमिनल उठ जाए। अरे हथियार दिखाना तो बहुत दूर की बात है, जैसे ही वो अपने हाथ को जो है पॉकेट तक भी ले जाएगा तो उनको आदेश होते हैं तुरंत गोली चला के उनको वहीं पे लिटा देने के। लेकिन हमारे देश का कानून, यहाँ पे पुलिस पिट रही है, तलवारों से उन पे हमले हो रहे हैं, पुलिस जो है अपनी जान बचा के भाग रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस को आदेश नहीं दिया जाता, उनको छूट नहीं दी जाती, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार किया जाता है। मुझे लगता है कि देश में एग्जाम्पल सेट करने का समय आ गया है। ये जब तक कि इतना इंसानियत आप लोग दिखाते रहोगे, क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ये रैली के नाम पे ऐसे दंगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आम नागरिक, एक आम बच्चा घर से बाहर निकलने से डरेगा और उसका जिम्मेदार ये सिस्टम, ये शराफत दिखाने वाली सिस्टम में बैठे हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन और ये सरकारें रहेंगी। तो सरकार को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए एक बड़े बदलाव के लिए। नारेबाजी तो बहुत कर रहे थे ये, मतलब खालिस्तान जिंदाबाद या खालसा राज करेगा, ऐसे कई नारे ये बोल रहे थे। लेकिन हम उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा तो ध्येय ये था कि वे किसी तरह से ये मान जाएं। हमने इनके ऊपर कभी भी बल का प्रयोग नहीं किया, उल्टा यही हम जब इनको समझाने के लिए जाते थे तो यही उल्टा हमारे को गालियां दे रहे थे और ऐसे मतलब इशारे कर रहे थे कि तुम्हारे को ख़त्म कर देंगे। और उसके बावजूद इन्होंने फिर वो चीज़ करी है और हमारे ऊपर अटैक करा है। तो मतलब कल का मंजर ऐसा था कि हम मर गए थे। मैं ऑलरेडी बीमार चल रहा था, उसके बावजूद भी मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था और मेरे साथ ऐसा मंजर आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत जगह हमने ड्यूटियाँ दी हैं, कई जलसों में ड्यूटियाँ दी हैं, लेकिन कल वाला मंजर नहीं देखा। और यदि किसी के मन में बहुत बड़ी गलतफहमी कि हम 150 हज़ार लाख की संख्या में आके दंगा मचाएंगे, एक अलग से अपना कोई देश खड़ा कर लेंगे, या हम सरकार पे दबाव बना के या देश के ऊपर, जनता के ऊपर परेशान करके दबाव बना के अपनी जीत हासिल कर लेंगे, तो इस गलतफहमी मत रहना। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून है, इतनी छूट है संविधान में किसी भी सरकार को, जब भी देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा हो। अब तक पता है लोगों के दिमाग में क्या है? लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ह्यूमन राइट्स, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, करो। लेकिन जब आप पुलिस के ऊपर तलवारें चलाओगे, डंडे चलाओगे, सरी चलाओगे, तो कानून ये भी इजाज़त देता है कि अपने बचाव में पुलिस सीधा माथे में गोली ठोक सकती है और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और यदि कोई सोच रहा है कि स्टेट लेवल पे पुलिस को दबा के इस टाइप से तलवार और ये सब चीज़ें लगा के पुलिस को डरा दिया जाएगा, उनको दबा दिया जाएगा, तो ये मत बोलो कि अर्धसैनिक बल पीछे खड़े हुए हैं, उसके पीछे सबसे लास्ट में स्टेज पे सेना भी खड़ी हुई है। सरकार अगर आदेश दे तो 150 हज़ार, 10,000, 20,000 क्या लाखों की लोग में भी हथियार लेके सड़क पे उतर आएंगे तो 2 मिनट में सीधे कर दिए जाओगे। यदि किसी पुलिस वाले के ऊपर या आम जनता के ऊपर या भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक की जान माल के साथ ऐसे लोग खेलेंगे, उनके साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ करेंगे, तो कोई भी किसी गलतफहमी में ना रहे, अपने आप को संभालो, देश को मजबूत करो। और जो लोग ऐसा करें, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले और ऐसे लोगों को छांट के ढूंढ के जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुँचाए। और आइंदा भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो सीधा गोली ठोके, तभी लोग बाज आएंगे। जय हिंद।